अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आप सब अच्छे तरीके से मना रहे होंगे अपने फैमिलीज़ के साथ। तो इसी तरह अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे, इसी तरह खुशियाँ नसीब करे आप सबको। ये मेरे पास साड़ी का कपड़ा पड़ा हुआ था, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो अभी इसका हाल देखे कैसे हो गया है। तकरीबन मैं कोई 2 साल बाद मैंने इसको निकाला, अभी देख रही हूँ कि इसका हाल क्या हुआ है। और परदेश में तो आप लोगों को पता ही है कि ईद किस तरह मनाई जाती है, ना कोई मेहमान वगैरह आते हैं और ना कोई दोस्त वगैरह मिलने आते हैं, ना कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं होता। तो ना कोई ख़ास तैयारी होती है, बस फॉर्मेलिटी होती है ईद की। और वो सारी चीज़ें सुबह जो है बना के बंदा सब कुछ करके आराम से फिर हम लोग पैकिंग वगैरह पे लगे हुए थे ईद के दिन भी, क्योंकि हमने घर छोड़ना है 24-25 से पहले पहले। इस वजह से मेरी कुछ चीज़ें अभी रहती है पैकिंग में। तो मैं साथ साथ वो बच्चों के कपड़े वगैरह भी अभी निकाल रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ इन सब चीज़ों को, ताकि मुझे ना बाद में ये सारी चीज़ें इकट्ठी मेरे ऊपर ना पड़े कि सबको एक ही दिन मुझे करना पड़े। इसके साथ में अभी किचन वगैरह के सारे अलमारी से वो बर्तन वगैरह निकाल के वो पैकिंग वगैरह मैंने की। इसके बाद ये चूल्हे वगैरह धो के, ये तो मैं वैसे भी किसी को दे रही हूँ, वैसे ही ये पड़ा हुआ है हमारे पास एक्स्ट्रा। तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था क्योंकि ये वाइट है ना। इसको मैं अभी बाहर रखूँगी या किसी को कहूँगी अगर किसी को चाहिए तो ये ले लेंगे फ्री में, कोई पैसे नहीं ले रहे हम। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको मैं बाहर ले जाके रख के आऊँगी। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा पड़े हुए, ये सारी चीज़ें तो हम नहीं लेकर जा सकते। और ये कारपेट वगैरह हमने धो के इधर रखे हुए थे, ये तो ले जाएंगे। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत के टाइम अगर आप ढूंढ लो ना तो कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती, लेकिन पैकिंग के टाइम आ जाए, शिफ्टिंग हो रही हो तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है और ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये ज़रूरत की है, हम उनको नहीं फेंक सकते। लेकिन कुछ ना कुछ तो हमने छोड़ के जाना होगा क्योंकि हम इसी तरह सारी चीज़ों को साथ लेकर नहीं जा सकते। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत सारी चीज़ें हम इधर छोड़ के जाएंगे, पंखे वगैरह और भी जो सामान, किताबें, ये सब कुछ हम लोगों ने इसमें डाले हुए, ये भी हम लोग इधर ही छोड़ के जाएंगे बाहर। तो बस यही सब कुछ था। ईद के दिन भी ये सारी पैकिंग वगैरह, एक चीज़ कर लो तो दूसरा चीज़ रह जाता है। तो सारी चीज़ों में ये अलमारी वगैरह भी खोल के हम लोगों ने रख दी है, इसके अंदर सारे सामान निकाल के अभी इन डब्बों में, इन शॉपर में हम लोगों ने डाले हुए हैं। कुछ बच्चों के सामान थे और कुछ हमारे अपने। तो ये मेरे बेबी का है, उसको मैंने कहा नहीं, उसको मैं नहीं फेंक सकती। बच्चों की जितनी भी चीज़ें होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा वो ऐसे लगता है कि यार ये मैं फेंकूँगी तो बेचारे ये पता नहीं इनके साथ क्या होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनके लिए ना मेरा दिल खफा होता है। मैंने कहा कि इसको हम साथ ले जाएंगे, इसके साथ टेबल है ना इसके ऊपर, तो बच्चे आराम से इधर कुछ रख के खा लेंगे। मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसको हम साथ ले जाएंगे। तो ये मैं अभी साफ़ करने लगी हूँ। इसके अलावा बस ईद ऐसे ही गुज़र गई ये पैकिंग वगैरह में। परदेश की लाइफ ऐसी ही होती है, यहाँ पे सब कुछ खुद मैनेज करना होता है, इंडिपेंडेंटली आपने काम करना होता है, चाहे घर के अंदर काम हो या बाहर के काम हो, आपने खुद ही करना होता है मैनेज सारी चीज़ों को। क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम भी अगर बंदा पाकिस्तान में हो तो फिर भी घर वाले होते हैं, घर के रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं, आपके साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपके हाथ काम नहीं आता। मतलब ये है कि चाहे अगर आप बीमार भी हो, कुछ भी हो, कोई भी मसला हो आपको,
کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، آپ نے ساری چیزیں بیمار ہو کے بھی خود آپ نے کام کرنا ہے، اگر آپ ٹھیک ہو تب بھی آپ نے خود کام کرنا ہے، کوئی آپ کو سننے والا مطلب ہیلپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ، بس ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ہمت اور طاقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بور کر رہی ہوں، بلکہ یہ میری روٹین تھی عید والی دن، میں لگی ہوئی تھی ان ساری چیزوں کے ساتھ اور پیکنگ وغیرہ کے ساتھ، اور جو ہے نا صبح پہلے بچوں کے لیے بریانی وغیرہ تیار کر کے سویاں، پھر بچوں کے ساتھ تھوڑا باہر جا کے کھیل کے واپس آئے، ان کو نہلا کے پھر جب یہ سو گئے تو میں لگی ہوئی تھی کاموں کے ساتھ شام تک۔ تو یہی ہوتا ہے پردیس میں، عید کا بھی پتہ نہیں چلتا، کوئی آئے جائے تبھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی نہ آتے ہیں نہ آپ کو مبارکباد دینے کوئی گھر آ جائیں گے، نہ آپ کسی کے گھر جائیں گے، تو بس یہی ہوتا ہے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں۔ میں نے کہا کہ یار بیٹھ کے ہی کیا کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے کل بھی کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے، تو آج کیوں نہ کر لوں، تو اس وجہ سے میں لگی ہوئی تھی ان ساری چیزوں کے ساتھ، اور بہت ساری چیزیں اسی میں نے کمپلیٹ کر لی، عید والے دن ہی میں نے کیے۔ اور خود کو بزی رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے یہ، جب بندہ بزی نہ ہونا تو بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، انزائٹی ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ بزی ہوتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے، تو میرے بھی کچھ اس طرح سے دن گزرتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کب صبح ہو رہی ہے کب شام ہو رہی ہے، تو میں ان چیزوں کے ساتھ بس بزی رہتی ہوں، اور آج کل تو یہ پیکنگ وغیرہ بھی ہے تو بس بہت زیادہ بزی ہوں، ادروائز تو میں مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ یار عید والے دن بھی مجھے کسی نے وش نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، میں باہر نہیں گئی، فرینڈس میرے گھر نہیں آئے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو بندہ خود کو اتنا مصروف رکھے کہ ان ساری چیزوں سے خود ہی جان چھوٹ جائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔